हेलो। हेलो। हाँ। हाँ तो सर बोलिए, पैसे मैं वकील से वापस क्यों लूंगा? है? पैसे वकील से वापस क्यों लूँ मैं? क्यों? किसके लिए पैसे दिए थे मैंने आपने? वकील को नहीं, मैंने वकील मेरी को दिए बात थे पैसे। सुनो। आप मैं क्या कह रहे हो मैंने ग्रुप केस में? में नाम करने के लिए दिया था। मेरी बात मैंने सुनो पैसे आप। नाम के अरे लिए दिया था, भाई मेरी सुनिए। बात सुनो, आपका नाम ऐड हो गया है। पहले तो आप वकील से बात करने ना वहां जाके कि भाई मेरा नाम बताओ, ठीक है ना? दूसरी बात पहले बात ये सुनो मैंने सुनो, बात की मेरी थी। बात सुनोगे तो अनीस मीणा से बात की थी मैंने। मेरी बात सुनो। अनिकेत मीणा कौन है? अनिकेत मीणा कौन है? हाँ, हाँ बोलिए, आगे मेरे बोलिए। पास हाँ तो नहीं पहुंचा वो पैसा, फिर भी मैं तुम्हारा पैसा मैंने ऐड करवा दिया। तो पूछो कहाँ ऐड किया? कहाँ ऐड किया? मैं अरे किसी ग्रुप में नहीं हूँ। अरे मैं भाई मेरे को मेरी बात सुन। हम्म, तू पहले तो ये हम्म। बता कि तू ये क्यों कह रहा है कि मैं वकील को पैसा दिए बगैर भाग गया? इसका क्या? नहीं, ये बात मेरे मैंने पास कही नहीं कि पैसे दिए तुम बगैर कह रहे भाग हो गए। ग्रुप में मैं ये बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो। तुम सहमत हो रहे हो उससे, हम्म, जो जो कह रहा है उसके साथ तुम बदनाम कर रहे हो, फिर कह रहे हो नहीं तुम्हें पता है, पहले तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसको तो नहीं अरे छोड़ूंगा, उस जिंदगी लड़के को तो नहीं छोड़ूंगा जिंदगी जो 4 दिन से झूठ बोल रहा है ना फालतू। उसने तो एक ही चीज ठान रखी है, बस इसको गांधी टीवी को बदनाम करा। तुम्हें पता है मैंने कितने अधिकारी कितने पैसे लेके मेरे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं इस मामले को छोड़ने के लिए, फिर भी सारे तुम 500 नहीं, रुपए में तुमने खरीद लिया मेरे को। देखो आप ज्यादा नहीं बोलो तो फायदा रहेगा। अरे ठीक है, अरे मेरी बात सुन। तमीज से बात कीजिए। अरे मैं तमीज से बात कीजिए। हमने पैसे दिए थे नाम, मेरी बात सुनिए। हमने पैसे दिए थे नाम ऐड करने के लिए। के लिए नहीं खरीदा तो तेरा नाम ऐड हो गया ना। तू ये पूछ सकता है सर मेरा नाम क्यों नहीं ऐड हुआ? तू ये क्यों कहता है? आपको यही पूछा था मैंने, हमारे यही पूछा था मैंने। केस का क्या सुनिए, हुआ? फालतू बात करता मैंने है। यही पूछा था। मैंने यही पूछा था मेरा नाम ऐड क्यों नहीं हुआ, तो बोले आपने 500 ही दिए थे। मुझे उस टाइम पे 500 की बात हुई थी फर्स्ट टाइम कि 500 पे दे दो, कल से दो देगा, वो 1000 देगा। बोला नहीं 500 और दो तभी नाम ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय ऐसा ही बोला है मेरे को। मेरी बात सुन। उस समय पैसों की कमी पड़ रही थी और तुम्हें पता हो। तो कमी से क्या मतलब है? इसको बताओ, कमी से क्या मतलब है? हमसे 500 मांगे, पहले 100 मांगे, हमने 100 फिर आपने बोला कि 500 मांगे। तो जो बच्चे 500 और दे दिए वो मूर्ख है। नहीं तो मुझे से मतलब नहीं है ना। हाँ? मैंने बोला कि आपने फर्स्ट टाइम 100 मांगे थे, हमने 100 डाले, फिर आपने बोला कि नहीं 500 डालो, हमने 500 डाल दिया, और फिर भी केस में नाम नहीं है। चलो ठीक है, मेरी बात सुन। अब ये नहीं कहोगे तुम केस में नाम नहीं है। केस में सबका नाम आएगा। केस के लिए वहां साइन करना पड़ेगा जाके, ठीक है ना? वहां आप किसी भी वकील से पूछ लो कि साहब केस में नाम कैसे जुड़ता है, केस के लिए साइन करना पड़ता है क्या? तो केस में भैया जो वहां जाता है ना उसके सबके नाम हो रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि तुम्हें वहां आना पड़ेगा केस में नाम करने के लिए, और हिसाब लेने के लिए भी तुम्हें वहां इसलिए आना पड़ेगा कि वहां जाके वकील से तो पूछोगे ना कि सर आपको कितना पैसा दिया, कितना आपका खर्च हो गया, और वहां मैं भी मिलूंगा। सुनिए, मेरे को तो आना ही नहीं है, मेरे को आना ही नहीं है, ठीक है? नहीं आना है तो यार ऐसे थोड़ी होगा कि आपने काम करवा मेरे पैसे वापस कर दिया तो आप नहीं, मैं क्या बेवकूफ हूँ क्या? अब 500 आपको दिए और कम से कम 2-3 हजार रुपये खर्च करके आऊंगा फिर मैं वहाँ पे, और तो वहाँ पे 2-3 हजार रुपये और खर्च करके आऊंगा। तो फिर मतलब मैं बेवकूफ रहा? 10 दिन तक मैंने पैसा खर्च किया और अभी भी मैं दिल्ली जाता हूँ, तुम लोगों के लिए भाग रहा हूँ मेरे पैसे से, तो मैं बेवकूफ हूँ? अब वो अपने पैसे से भाग रहे हो, किसी लड़कों के पैसे से भाग रहे हो, मुझे से मतलब नहीं है। मैंने पैसे दिए थे, उस टाइम पे बात हुई थी, कि कोई किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनो। सुनिए, आपने कहा था फर्स्ट वीडियो है आपका मेरे पास, आपका फर्स्ट वीडियो मेरे पास है, उसमें आपने कहा था कि किसी को मुंबई नहीं आना पड़ेगा, अगर कोई दूर है तो वो घर पे रह के अपने को सपोर्ट कर सकता है। घर पे रहिए, आप सिर्फ पैसे डालिए, आपका नाम केस में ऐड हो जाएगा। उस टाइम पे आपने नहीं कहा कि आपको मुंबई आके नाम ऐड कराना पड़ेगा। नहीं भैया, एक बार तो आना ही पड़ता है केस में, ऐसा नहीं है। नहीं तो सर आपने मेरे पास वीडियो, आपका वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपका वीडियो। हाँ तो उसमें आपने साफ साफ कहा था। होगा, बाद में हमने क्लियर कर दिया कि भैया एक बार तो आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बार बार। आपने कुछ ही नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा उसके बारे में कि आपको मुंबई आना पड़ेगा। आपने ये कहा था कि मुंबई के लोग, जो महाराष्ट्र में लोग हैं वो कोर्ट पहुंच जाए, और जो बाहर के लोग हैं वो बाहर से हमको सपोर्ट करे, पैसे दे दे, हम आपका नाम केस में ऐड कर देंगे। तो भैया मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता है, सब जानते हैं। उन महाराष्ट्र के बच्चों के नाम से हमने केस ऐड कर दिया, ठीक है ना? वो महाराष्ट्र के बच्चों ने ही साइन किया हुआ है, उन्हीं के दम पर केस फाइल हो गया, ठीक है ना? केस फाइल होने के बाद अब केस आगे मूव कर रहा है। अब जिसका भी नाम जुड़ेगा ना, सुनो, जिसका भी नाम, वैसे तो हम एक लिस्ट लगा रहे हैं कि भाई ये बच्चे प्रभावित है, जो बच्चे आ रहे हैं, और वैसे हम सबके लिए लड़ रहे हैं। जिसने पैसा नहीं दिया ना उसके लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जिसने पैसा नहीं, तो फिर हमको प्रॉफिट क्या?
मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने पैसे दिए तो मेरे को प्रॉफिट क्या उस चीज से? यार तुम 500 रुपए में अपना खुद का प्रॉफिट देख रहे हो, और हम जो तुम्हारे लिए इतना भाग रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। मैं तो खुद का देखूंगा ना, मैं खुद का देखूंगा ना। दुनिया मतलब ही है, दुनिया मतलब ही है। मैं खुद का प्रॉफिट देखूंगा, मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचूंगा, पहले खुद के बारे में सोचूंगा। भैया ऐसा है, हम पहले खुद की थाली में खाएगा ना तब खाऊंगा मैं। तो हम पहले खुद की थाली में रख के खाऊंगा, दूसरों की नहीं परोसूंगा पहले मैं। सबके लिए सोच रहे, हम सबके लिए सोच रहे। जो भी आप सोचोगे क्योंकि आपको सबने पैसे दिए। मेरी बात सुनो, जो भी पैसा वापस लेना चाहता है, हमने नियम बना लिया, हमने ग्रुप बना रखा उसके लिए। वो आ जाए, वकील साहब से बात करे, और वकील साहब वहां साइन कराएंगे कि ठीक मैंने 1000 रुपए वापस ले लिए हैं, और वकील साहब फिर उसको हमें देंगे कि भाई अनिश जी ये एक बंदा मेरे से पैसा वापस ले गया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से हम वकील साहब को एडजस्ट करेंगे। ये है, क्योंकि बदनामी बहुत हो गई। जो पैसा वापस ले रहा है वो बदनाम करने के नियम से ले रहा है ना, तो हम क्यों करें? हम क्यों तुम्हारे घर नहीं, सुनिए, मैं जयपुर से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, मैं बम्बई आऊँ तो समथिंग 700-800 रुपए मेरे किराए। जयपुर आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कौन हो जो इतना बदनाम कर रहे हो। आ जाओ तुम जयपुर। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जयपुर से है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आप बात नहीं बदलोगे, बात से डरता नहीं हूँ, ठीक है? पहले बात तो ड्रामा बंद कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम आ जाओ जयपुर में, अभी दोपहर में 2 बजे तक मैं कमिश्नरेट पहुंचूंगा, वहां आ जाओ। वहाँ कमिश्नर साहब के सामने कर दूंगा तुम्हें, वहां लिखवाऊंगा मैं। आ जा तू। नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले तो आप डराना बंद कीजिए, मैं डरने वाला हूँ नहीं। दूसरी बात, आपने भी कहा मैं तेरी इज्जत नहीं कर रहा, आपने डराना नहीं, आपने ये कहा कि बम्बई आओ पैसे ले दो वकील से। बम्बई जाऊँ मैं, 700-800 रुपए तो मेरा किराया लग जाएगा। मेरी बात सुन, मेरे को तो लिख के देना है। अब तुम आके मेरे को लिख के दे दो, या फिर वहाँ बम्बई में वकील को लिख के दे दो, सिंपल सी बात है। फिर 500 रुपए में कोई करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, लेकिन कम से कम क्या लिख के दूं? आपके ग्रुप में भेज दूं लिख के? क्या लिख के भेजूं? नहीं, ग्रुप में नहीं लिख के भेजना है, मेरे को ग्रुप में नहीं लिख के भेजना है, सामने लिख के भेज देना कि सर मैं बिल्कुल सबको, ताकि तो दूसरे लोगों को भी पता चले ना कि अनिश कुमार भाग नहीं रहा। तुमने तो मेरे को भगोड़ा घोषित कर रखा है यार। नहीं तो भगोड़ा के मतलब नहीं है मेरे को जब मेरा नाम केस नहीं है तो मैं क्यों पैसे दूं? 500 रुपए मेरी 50,000 की मानहानि कर दी, तब पता है तुम्हें कितना बदनाम क्या है तुम लोग। बात केस की नहीं है, बात ना तो केस की थी ना पैसों की थी, बात ये थी मेरा नाम तो केस में ऐड नहीं हुआ तो मैं पैसे क्यों दूं? मेरी बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? दौलत राम मीणा। दौलत राम, एक बात हमेशा ध्यान से कान खोल के सुन लेना, ठीक है ना? तुमने मुझे तो परेशान कर दिया है ना, लेकिन क्या है, मैं तो मेरा दिल का कड़क हूँ। कड़क इसलिए हूँ कि मैं 25 साल से दूसरों की सेवा ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा नहीं है मैं अपनी मतलब घर पे ही काम कर रहा हूँ। अनिकेत मीणा से पूछ लेना, और उसको अभी तो आपने बोला निकेत मीणा कौन? आप तो निकेत मीणा को जानते ही नहीं, तो निकेत मीणा का नाम कहाँ से आ गया? पैसे की बात कर रहा हूँ भैया, पैसे तो तू ही देगा ना मेरे को यार। अगर अनिकेत मीणा को दिया तो बोलो कि सर मैंने आपको दिया, पेमेंट का डिटेल उनको भेजो, ठीक है ना? नहीं, अभी आपने बोला कि निकेत मीणा कौन? निकेत मीणा को जानता ही नहीं है। हाँ, वो जयपुर के वकील हैं, लेकिन आपने पैसे उनको दे दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन मेन चीज जो उनसे बात नहीं करना, मैंने जब पैसे डाले थे मैंने निकेत मीणा जी से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको किसी को कहीं नहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैसे डालो, आपका नाम केस में हो जाएगा। उन्होंने बोला है, हम तो वहाँ खड़े हैं, तो हमें पता है ना यार क्या स्थितियां चल रही है। हमें थोड़ी पता है जज क्या करता है, वकील क्या करता है, तो जाने से पता चलता है। मैं कोई जिंदगी भर यही केस थोड़ी करता रहा हूँ। अच्छा, वो वकील अनिकेत मीणा जी वकील ही है ना? वो जयपुर के हैं भाई, वो फर्स्ट दिन तुम्हारे जयपुर के है ना वकील? वकील होता है, कोर्ट होता है, सब जगह कानून एक है। ऐसा नहीं है, वकील अगर जयपुर के वकील होते तो हम जयपुर के कोई बहुत सारे मित्र हैं मेरे वकील, मैं किसी को भी ले जाता साथ में। जब मुंबई हाई कोर्ट में हम बिना पैसे केस लड़ लेते, वहाँ रजिस्टर्ड जो वकील होता है ना, वही उस कोर्ट में काम करता है, ठीक है ना? नहीं, जब वकील कुछ भी हो वहाँ पे, तो क्या ये अनिकेत मीणा जी कुछ नहीं जानते केस के बारे में? भाई इनको केस करना नहीं आता होगा? नहीं, मेरी बात सुनो, तुम गलत फहमी में हो। तो इन्होंने मेरे को कैसे बोल दिया था उस टाइम पे कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैसे डालने हैं? उस समय आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन केस फाइल होने के बाद एक बार तो आना ही पड़ता है ना यार। केस फाइल, आपको नौकरी लगेगी, डीबी के लिए भी तो जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे क्या? अरे तो मैं ये नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने उस टाइम पे बोला था कि किसी को आने की जरूरत नहीं है। तुम लोग इतनी नेगेटिविटी कर रखे हैं कि लोग बाग, मतलब जो बच्चे हैं ना, वो कंफ्यूज हुए पड़े हैं। हमें फोन कर करके पूछते हैं, पता है इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं जो तुम्हारे मैसेज के बाद हमें फोन करके कहते हैं सर आप परवाह मत करो, ये लोग तो ऐसा ही करते हो। तुम्हारी इस गलती के कारण बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सच समझ लिया कि यार इन्होंने केस किया ही नहीं, ये भाग गए घर से पैसे लेके, और अभी भी पैसे उगा रहे लाखों रुपए। तो इसलिए मैं ग्रुप में इसलिए नहीं डालना चाहता, हमारे पर्सनल अकाउंट भी तो होते हैं ना यार।
कुछ लोग हमें पर्सनल नहीं तो होंगे ना, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाओ। आपने मेरी बात आपने जो केस में नाम था, पैसे दिए थे, उनका अलग से ग्रुप बनाया था ना? हाँ, अलग से ग्रुप बना था ना, जो पैसे दिए? हाँ। क्या नाम ग्रुप का, क्या नाम था? मुंबई वेटिंग, वो मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट। मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने पैसे दिए थे, तो मैं क्यों नहीं हूँ उस ग्रुप में? यार तुमने, बहुत सारे लोग नहीं है यार, तुम अकेले थोड़ी हो। क्यों नहीं है? अरे क्यों यार, नहीं है ये पूछो, क्यों नहीं है? टाइम नहीं मिला, नहीं ऐड हुए। आपको पता अरे ये कौन सी बात हुई, टाइम नहीं है? अरे यार तुम मेरी बात, आप आधे घंटे से व्हाट्सएप पे सुनिए, आप आधे घंटे से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, आपको टाइम है चैट करने का? मैसेज में टाइम है, आपको नाम ऐड करने का टाइम नहीं है? तुम खुद बता दो, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हें ऐड कर देते क्या, इतनी बदनामी करने वाले को ग्रुप में? वहां भी कंफ्यूज करो तुम लोग। नहीं तो बदनामी करने की क्या जरूरत है? बदनामी तो लोग करूंगा नहीं, तो मेरे पैसे हो गए, मैं कहीं ऐड नहीं हूँ, तो मैं तो कहूंगा ना मेरे पैसे वापस दो। नहीं, तुम मुझसे पहले भी कर रहे थे यार, तुम मुझसे पहले भी कर रहे थे। पहले तो करूंगा ना, तो मेरा नाम है, जब मेरा नाम ही नहीं तो मैं करूंगा ही ना। मेरे को फोन भी किया था ना तुमने? मैं फोन किया था आपको, इसीलिए किया था कि जब मेरा नाम नहीं है, ग्रुप में ही नहीं हूँ। सीधे तुमने तो धमकी दी थी। कौन सी धमकी दी थी? वो मेरे पास है, मैंने सेव। मेरे आपसे पहले मैंने आपसे पहली बार कॉल पे पहली बार बात हुई मेरी आपसे आज। तो वो कोई और महीना कॉल पे तो पहली बार बात हुई है। हाँ, और कोई महीना होगा, मेरी कॉल पे पहली बार बात हो रही है। मैंने रात को किया था, आते तो उठाया नहीं, और अब दोबारा सुबह मॉर्निंग को कर रहा हूँ। मैं ये बोलूँ, जब मेरा नाम, तू तो ये बता, तेरा नाम नहीं है वो टेंशन है, या तेरे को ये टेंशन है कि गांधी टीवी वाले वकील को पैसे दिए बगैर भाग गए? क्या टेंशन है? अरे मेरे को नाम नहीं है, उस चीज का टेंशन है। मेरे को पैसों से मतलब नहीं है। हाँ, तो नाम नहीं है उसका टेंशन है ना? है? हाँ, तो आप एक काम करना, मंडार का नंबर है तुम्हारे पास? किसका? मंडार का। कौन मंडार? जो पिटिशनर है। नहीं, मेरे नंबर नहीं है। हाँ, तो आज होली है, होली के बाद मुझे फोन करना, मैं उसका नंबर दूंगा। वही ग्रुप एडमिन है, मैं उस ग्रुप में एडमिन भी नहीं हूँ, मैं हट गया। ठीक है ना? और मैं उससे बात करके, वकील साहब भी उसमें एडमिन है, और वहां तुम ऐड हो जाना। और ये जरूर याद रख लेना, जिंदगी में हमेशा, कभी छोटी सी गलती के कारण, हमारे साथ तो बहुत 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 बड़ी बड़ी चोट हो जाती है, तो भी हम लोगों को सुनते हैं। वो हुसैन था, उसका मैंने डाला ना, और तुम्हें पता है कल वो उसका फोन चला के फोन आया था, किसका, क्या नाम है, चंदन पासवान जी का। उन्होंने भी मेरे को बहुत कहा था ना पिछली बार, तुम लोगों के मैसेज की वजह से ही कहा उन्होंने, क्या रनीश जी, फिर उन्होंने कल 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 दोबारा फोन किया ना। हम भैया ऐसे नहीं है, अगर हम एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, मेरे बच्चों की नहीं तो मेरी बात चीज ये है कि जब नाम ऐड नहीं है तो मैं पैसे किस बात मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें, आज होली है, मैं तुम्हें आज कहता रहा हूँ, मेरे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अगर तुम लोगों के मामले में पैसा कमाने की इच्छा रखी होती ना, तो मैं जयपुर में जब पटना मॉडल चेंज कराने गया था ना, तभी मैं 15-20 लाख रुपए लेके और चला जाता। तुम्हें पता है मैंने वहां तुम्हारी दो काम किया है। एक तो क्या है, जिस अधिकारी ने गलती की, मैंने उस अधिकारी को बचाया है, उसकी नौकरी नहीं जाने दी। प्लस तुम लोगों को मॉडल, तुमने कहा कि यार हमें पटना, उसी टाइम पर अगर ये तुम लोग ये कह देते ना, अपन को पता ही नहीं था सीसीए वाला अब लफड़ा आ जाएगा। उस समय तो यही था कि पटना मॉडल चाहिए, तो पटना मॉडल दिलाया है। ठीक है ना? उस पटना मॉडल से तो पता चला ना, पटना मॉडल से तो पता चला ना कि गड़बड़ी हुई है। सुनो, उस अधिकारी ने कह के दिया है। और आज आपके इस भाई के, मैं डांटता हूं सबको, लेकिन कुछ लोगों को मैं छोटा भाई मानने से मना इसलिए कर देता हूं कि वो सब कुछ जानते हुए दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तुम्हें सब पता है, तुम्हारी दिक्कत में समझ में आ गई कि तुमने पैसा दिया, तुम्हारा नंबर ऐड नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें दर्द है। लेकिन यार, जिसने पैसा नहीं दिया उसको किस बात का दर्द है? नहीं तो पैसे मैंने तो दिए ना, तो मैं यही बोल रहा हूँ, ग्रुप में मेरे हर एक मैसेज देख लो, मेरा नाम ऐड नहीं है तो मैं पैसे क्यों दूं? हाँ, तो तुम्हारा नाम ऐड हो जाएगा होली के बाद, ठीक है ना? अभी क्या सब लोग व्यस्त है। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं दिल्ली गया, अब मैं आपको, आप सच, मतलब वो क्या रहा है पता है आपको? चंदन पासवान जी जैसे लोग, दूसरे बड़े बड़े नेता सब फोन कर रहे हैं मेरे को, सब मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में अपने ही कुछ लोग अपना ही काम बिगाड़ रहे हैं। इससे किसका किसका नुकसान हो रहा है भाई? गांधी टीवी को आप पुराना वीडियो उठा के देख लो ना यार, माय डियर। पता है, मैं पहली बार जो साथ आपका मैं 2 मिनट आज लूंगा, आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि रेलवे प्रशासन मेरी बात क्यों मानता है, ठीक है ना? पहली बार मेडिकल फिट स्टैंड बाई का मामला मेरे पास था, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि रनीश जी यार, आप कृपया यार हमारी मदद करो, और आप है ना, अगर हमारी मदद कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। 4 साल हो गए, हमारी न तो कोई भर्ती आई और न ही कोई पुराने लोगों को नौकरी दी, और ये रिजल्ट भी रोक के बैठे हैं बहुत सारे मामले में, आप हमारी मदद करो।
तो मैंने उनकी मदद करने के लिए मैंने मेरा प्लान किया। मेरा प्लान कुछ अलग होता है, आप सामने आओगे तो मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें फोन पर नहीं बताई जाती। तो मैंने प्लान करके और मैं पहुंच गया दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली में आरबी के बड़े अधिकारियों से मैं मिला। जाके जैसे ही मेरा नाम पहुंचा ना, तो नाम काम पहले ही मैंने फोन कर दिए थे, मेरे कुछ साथियों को सबको इकट्ठा कर लिया था मैंने, पत्रकारों। तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की और उन्होंने वहां मेरी मीटिंग करवाई। मीटिंग होने के बाद अधिकारियों ने कहा, कनीप जी आपके बारे में हमने सुना था, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हो और आप वाकई इन बच्चों की दलाली करने नहीं आए हो, आप इनकी मदद करने आए हो, और ये शब्द थे, ठीक है ना। इसलिए हम आपकी बात सुनेंगे, अगर कोई और होता तो हम सुनते ही नहीं। तो उन्होंने हमारी बात को सुना। और मैंने, भाई मीडिया क्या करता है, मीडिया समाचार देता है, समाचार दे के घर बैठ जाता है, उसको समाचार में क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब गांधी टीवी लेके आया, ये 11 साल पहले एस एन सुब्बा राव जी ने इसका उद्घाटन किया था। जय सिंह सेठिया उस समय हमारे पार्टनर थे, केबल में चला करता था। बीच में फाइनेंस दिक्कत के कारण बंद हो गए, क्योंकि हम गलत पैसा लेते नहीं थे, ब्लैकमेलिंग करते नहीं थे और सच्चाई पे चलते थे, तो हमारे पास पैसे कमी पड़ गई तो बंद हो गया। फिर मैंने अभी खुद के दम पर एक साथी से कुछ पैसा लगा के इसको यूट्यूब के रूप में दोबारा इसलिए चालू किया कि यार एक चैनल अपना अपने हाथ में होना चाहिए, ताकि बिके नहीं। अगर यही काम मैं किसी दूसरे चैनल से करवाता तो अब तक तो वो 10-20 लाख रुपए लेके घर बैठता, पूरा ये आंदोलन ही खड़ा नहीं होता, ठीक है ना। हर जगह से ऑफर आते हैं, सीसीए वाले बच्चे भी धमकियां देते हैं, आपको पता है, सारी धमकियां आपके पास है, सबको आप ग्रुप में भी बच्चे धमकियां देते हैं। इसीलिए उस धमकी से मैंने कहा यार लड़ाई फालतू होगा, तो मैंने भोपाल का और गया में दिल्ली, ताकि वो लोग तो भोपाल पहुंचे और मैं दिल्ली, और पहुंचे वहां, चाहे मेरे पहुंचे या दूसरे पहुंचे, पर पता नहीं, वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे, वहां से फोन भी आया, मैंने उठाया। अब क्या हुआ, उन्होंने उस मामले को कर दिया। करने के बाद मैं वापस घर आ गया, ठीक है ना। मैं घर आके चुपचाप बैठ गया। बैठने के बाद फिर दोबारा जब ये आरआरसी मुंबई वाला मामला आया, उधर मेडिकल फिट वाला आंदोलन, वो वहां 2-4 नेता खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यार हम बात करेंगे। उनकी कोर टीम में डिसाइड हुआ कि गांधी टीवी को नहीं रखना है, हम अकेले ही काम करेंगे। हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, इतना कुछ होने के बाद भी, पूछ लेना आप उन लोगों से, है ना। और उसके बाद वो एनआर जोन वाला जो डिवीजन अलॉटमेंट वाला मामला आया, उसमें भी हमने लड़ाई लड़ी, कई बच्चों को नौकरी मिली, वो लोग अभी भी शुक्रगुजार है, धन्यवाद देते हैं, सर हमने आप जैसा पत्रकार नहीं देता। मैं सोचता हूँ कि यार अगर मेरी वजह से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाए, सिंपल सा है, तो जीडीपी में उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी ना यार। जब आप लोगों के फोन आए तो बच्चों से हमारे डिस्कस हो गया, एक न्यूज चला दी, एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप में पटना के दूर दूर रहने वाले बच्चों ने कहा कि उनको ये पता चल गया कि यार ये अगर घर से निकल गए तो हमें न्याय मिलेगा। उनको ये विश्वास था, तभी तो मेरे को कहा ना उन्होंने कि आप जाओ। तो मैंने अनिकेत जी को कहा, मैंने कहा यार आप वकील हो, अपन दोनों चलते हैं, तो आपकी वकालत पर वहां फिट करा देते हैं। तो वहां एक वकील साहब है, उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा सैनी जी हैं एक हमारे, वहां पर छगन भुजबल से संबंधित एक संस्था से हम जुड़े हुए हैं, मैं भी ओबीसी में हूँ, काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा यार मेरा रजिस्ट्रेशन ले लेना, हाई कोर्ट में मैं केस नहीं लड़ता हूँ, आप कोई वकील ले आना, वो लड़ लेगा मेरे रजिस्ट्रेशन पे, आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो मैं उस हिसाब से अनिकेत जी को ले गया दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट में किसी कारणवश हमें तुरंत वहां रेल मंत्री के बंगले पे जाना पड़ा, तो अनिकेत जी को नहीं ले जा पाए आगे। मैं रेल मंत्री के बंगले पे गए, वापस जाते टाइम वापस वो एंड टाइम पे वो टिकट हमारा कैंसिल हो गया। जब वापस जाना था हमें मुंबई से मुंबई के लिए, तो हमारे पास एक ही टिकट का पैसा था। तो अनिकेत जी ने कहा कि यार बच्चे तो आपको भेज रहे हैं और अधिकारी आपकी बात मानेंगे, मैं जाके क्या करूंगा, मैं तो केस ही करूंगा। तो केस में भी आप उस वकील से कौन जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने, और वो सारी चीजें आपके बिना कुछ होगा ही नहीं, तो आप जाओ, पीछे से मैं आ जाऊंगा। आप मैंने कहा ठीक है यार, अगर पेमेंट आ जाएगा तो मैं आपको टिकट करके बुलवा लूंगा, नहीं तो मैं संभालता हूँ। तो मैं गया बॉम्बे गया और मैं हाई कोर्ट में जाके खड़ा हुआ। याद हो तो पहली बार मैंने वीडियो जारी किया था, मैंने ये कहा था कि आप लोग हाई कोर्ट आओ। जो आपके बंदे थे ना, जो वहां वहां पहुंचे, पटना से, यूपी से, इधर उधर से, वो पहुंच गए आरआरसी चेयरमैन के पास, वहां धरना प्रदर्शन करने। वहां से सब लोगों ने मेरे को कहा, जो घर पे बैठे थे उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, आप मुंबई हाई कोर्ट का मामला छोड़ो, आप आरआरसी जाओ। उनको ये विश्वास था कि आरआरसी से डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो मुंबई हाई कोर्ट में केस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा, मैं अकेला करता भी क्या, मेरे को फिर मजबूरन उस केस को वकील से 3 घंटे डिस्कस करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट हमने वो फोटोकॉपी निकाल ली, वकील को दे दिया। 3 घंटे बाद वकील ने कहा मेरे पैसे तो दे के जाओ। मैंने कहा मैं आके दूंगा। बोले वो नाराज हो गया, नया वकील था, वो पुराने वाले वकील तो मिले नहीं। बोले यार अनिल जी ऐसे थोड़ी होता है यार, आपने 3 घंटे मेरे से मेहनत करा ली और पैसे ले दिए बगैर जा रहे हो, मैं नहीं लड़ूंगा आप केस।
तो फिर भी मैं उनको, क्योंकि अगर मान लो पैसा दे देता और इधर केस हो, अपना मामला हो जाता तो पैसे भी डूबते, तो मैं उनको पैसे देने दिए बगैर मैंने कहा साहब मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, फिर कुछ डिस्कस भी करना था, क्योंकि दौड़ते दौड़ते केस लगा देंगे तो केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसके लिए एविडेंस भी लगाने थे, थोड़ा समझना भी जरूरी था। तो मैंने कहा यार अब आज का दिन तो निकल ही गया, आज मैं ये देख लेता हूँ, और अगर जल्दी आ जाऊंगा तो बच्चों को लेके आऊंगा, बच्चों का साइन भी होना जरूरी था भाई, वहाँ महाराष्ट्र के बच्चों का साइन होना जरूरी रहता है, वहाँ स्थानीय लोकल बच्चों का। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ हमने बात की, अंदर क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने बाहर निकल के और बच्चों को खुशखबरी दे दी कि भाई पटना मॉडल आज रात को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पटना मॉडल आ गया, मैं दूसरे दिन फिर केस लड़ने के लिए कोर्ट में खड़ा था, तो पर बच्चों ने कहा कि यार ये सीसीए वाला और चेंज कराओ, ये गड़बड़ हो गया यार, फिर जाओ आप। कोर्ट में कोई आया नहीं, मेरे को दौड़ के फिर वहां वापस जाना पड़ा। वहां गए, सीसीए वाले मॉडल में बात की तो आरआरसी चेयरमैन ने पूरा निकाल के बता दिया अधिकार स्टेट, तो भाई ये आरआरसी का ये अधिकार है, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो सीसीए वाला मामला है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से, करीब 2 घंटे हम लोग बैठे, 2 घंटे बैठ के सारी चीजें हमने समझी। समझने के बाद वो कुछ बच्चे मेरे साथ गए, वहाँ पटना के पता नहीं कहाँ के बच्चे आए हुए थे, वो मेरे साथ गए थे, उनके सामने सारी बातें हुई। होने के बाद फिर मैंने बाहर निकल के वीडियो जारी कर दिया कि भाई ये जो सीसीए वाला मैटर है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है और ये यहाँ से नहीं होगा, और इन्होंने ये कहा है या तो कोर्ट में केस कर लो या फिर आप जैसा चाहो वैसा कर लो। तो हमें लगा कि यार हम कोर्ट में केस करते हैं, और कोर्ट में केस करके सभी जगह अपील करते हैं। तो उस समय चीज वहाँ चेन्नई में भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस सिद्धार्थ राज ने वहाँ लड़कों के साथ बदतमीजी कर ली थी, तो हमने उनका भी समर्थन किया, कोलकाता का भी समर्थन किया, सब जगह को सबको आह्वान किया गांधी टीवी ने कि आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ, ठीक है ना। अब आप क्या सोचते हो कि जब आप गांधी टीवी इतना बड़ा आह्वान करता है तो गांधी टीवी पर दबाव नहीं आता? गांधी टीवी उसी दिन लिस्टेड हो गया इंटेलिजेंस की लिस्ट में, ये है जो सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, ठीक है ना, ये यही भाषा आती है, ठीक है ना। और इस मामले में बहुत से पत्रकार अंदर भी है, कोई इतना रिस्क नहीं लेता भाई, कोई मतलब अगर जैसे तुम्हारी भाषा, पहली बात तो रियल में है, मैंने तुम लोगों के मामले में मेरा खुद का पैसा ही लगाया है, मैंने कोई कमाई नहीं की तुम लोगों से, बदनामी जरूर कमाई है पहली बार, मतलब सालों में कभी मेरे को इतना मैंने कोचिंग महासंघ का अध्यक्ष हूँ मैं, वहां मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, कमाना होता और चैनल को सब्सक्राइब करवाना होता, जैसे लोग बाग कहते हैं ना चैनल बढ़ा रहे, तो मेरे, आप जयपुर रहते हो ना, आओ ना आप वहां देखो, गोपालपुरा में जाके लोगों ने मेरे पोस्टर लगा रखे हैं, कोचिंग वालों ने 1,000 करोड़ का कोचिंग हब दिलाया, तो भी मैंने उनसे 1 रुपया नहीं कमाया। इसलिए यहाँ भी और पूरे इंडिया में भी मेरा रिकॉर्ड जब इंटेलिजेंस वाले खंगालते हैं ना, तो वो रिपोर्ट देते हैं ना आगे कि सर ये तो ये है, ये व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस जो बनता है उसका प्रणेता हूं मैंने उसको चलाया है। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद आधार का नामकरण दिया है मैंने एक एंटनी साहब के साथ, फिर भी मैं कभी मेरा नाम प्रचारित नहीं करता, कभी मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, और उसका फायदा आप लोगों को ही मिलता है। मैं जब कोई केस उठाता हूँ किसी गरीब का तो पूरा प्रशासन हिल जाता है ऊपर से नीचे तक, बोले ये कौन उठा रहा है केस, वो कमाई करी है और मैं गरीबों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेरोजगारों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उस ताकत को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आया हाई कोर्ट से मैंने अपील की कि भैया जो बच्चे यहाँ हैं तुरंत आए। तो बिहार के बच्चे आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि यार हम आपके वकील से मिलना चाहते हैं, वे पूर्वाग्रह से पहले से ही सोच के आए थे कि हमें ये करना है। तो उन्होंने वकील से मुलाकात की, वकील से मुलाकात करने के बाद कहा कि साहब वकालतनामा पे तो हम कल साइन करेंगे, है ना। तो वकील साहब ने कहा कि नहीं जी एक काम करो, बच्चे साइन नहीं करे तो आप कर दो, तो मैंने कर दिया, वकील ने लगा दी केस। लगाने के बाद वकील ने अंदर से जवाब आया, बोला साहब ये तो यहाँ की आधार नहीं है, आईडी यहाँ की चाहिए एक। तो फिर मैंने दूसरे दिन मुंबई के बच्चों के लिए अपील की और उन बच्चों को भी बुलाया, वे बच्चे दोबारा आए, उन्होंने कहा हमने दूसरा वकील कर लिया। तो फिर मैंने कहा उन बच्चों से पूछना आप, अगर वो आपके पास हो, मेरे पास वीडियो है उनके, चलाए थे मैंने, वो आए थे वो 3 बजे घूम घाम के। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम साइन कर दो, बोला हमने दूसरा वकील कर लिया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक काम करो, फिर हमारा जो वकील है ना उसका भी केस, वकील साहब सामने खड़े थे मेरे, मैंने कहा तुम कर लो ट्रांसफर, तुम कर लो तुम्हारा वकील, हमारा जो केस है वो भी तुम्हें दे देते हैं, जो पैसा इनके पास पड़ा है वो भी तुम्हें देते हैं, जो बाकी देना है वो भी तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा केस कर लो, एक ही कोर्ट में दो वकील नहीं जारी होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ठीक है, हम आपका वकील ही रखेंगे और हम कल आ रहे हैं। तो साइन करने में ही 2-3 दिन लगा दिया, प्लस वकील के पैसे कम पड़ रहे थे वो भी किसी ने नहीं दिए। लास्ट में मैंने मेरे बच्चे के फीस के पैसे दिए, भैया मेरी उम्र का आदमी रोता नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई, मेरे आंसू बहे हैं तुम लोगों के चक्कर में, पता है आपको। और फिर भी मैंने मेरे बच्चे का
12th का एग्जाम दे रहा है, टॉपर है वो, पढ़ता है, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है, गलत आदत नहीं है, मेरी अच्छी आदत है तो उनमें भी अच्छी आदत है, वो पढ़ते हैं। उसके बावजूद उसके दिमाग में ये टेंशन थी कि यार मेरे को प्रवेश पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने जो सेंट एंसलम स्कूल है मालवीय नगर, तुम जयपुर में रहते हो ना, मेरे साथ चलना, है ना। फिर मैंने फादर को मैंने फोन किया, मैंने कहा फादर मैं, अरे आपका बेटा है क्या, आप तो बताओ ना क्या करना है, क्योंकि उनकी भी मदद करता रहता हूँ मैं, दुनिया की मदद करता हूँ। तो मैंने कहा फादर मेरे को 2-4-10 दिन का क्रेडिट चाहिए, मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने लोकल गार्जियन से साइन करवा के, जो लोकल गार्जियन वहां पर है जेम्स, वो मेरे बच्चे का लोकल गार्जियन है स्कूल का, उससे साइन करवा के उसको मैंने मैसेज भिजवाया और उससे लेटर लिया कि भाई इतने दिन में ये पैसा दे देंगे, और वो फिर प्रवेश पत्र दिया। अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, कल उसके फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ थी कल। तो मैं इतनी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद कभी आप लोगों के बीच में से कुछ लोग जरूर फोन करके पूछते हैं, यार अनिल जी क्या हाल है, क्या चल रहा है, लाइफ के बारे में पूछते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, मेरे मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब क्या है, तुमसे मेरे को नाराजगी नहीं, तुमने तो पैसे दे रखे हैं, लेकिन जिसने पैसे नहीं दे रखे हैं और जो मेरे बारे में जानता नहीं है, वो बच्चों को भरमा रहा है झूठ बोल के, गलत बोल के कि भाई गांधी टीवी वाले भाग गए। और ये आज से नहीं चल रहा, ये 15-20 दिन से चल रहा, जब से मैं वहां से आया हूँ मुंबई से, तब से चल रहा है। मैं दिल्ली जा रहा था, दिल्ली गया हूँ, वहां जाके मैंने बात की अधिकारियों से। कल पता है कितनी बड़ी बात हुई है, आप फोन कर रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल बहुत बड़े बड़े यूनियन लीडर भी वहां थे दिल्ली में, और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस मामले को हम खत्म करवा दें, कोई वेटिंग नहीं दें, और कोई इस मामले में नॉर्मल बच्चों को हम छूट नहीं दें। ये तो उन दिल्ली के अधिकारियों को मैं सलाम करता हूं जो आप लोगों के दर्द को समझते हैं। दिल्ली में कुछ अच्छे अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। वो लोग वाकई जब भी जरूरत होती है, आरआरसी वाले तो हाथ खड़े कर देते हैं, खड़े कर रहे हैं ना अभी भी। कल धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी आरआरसी वाले क्या कह रहे हैं, सीधी भाषा में जाओ कोर्ट में जाओ। समझ रहे हो आप क्यों कह रहे हैं कि नीचे स्तर पर अधिकारी ढीठ है और कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप 7 महीना पुराना मेरा वीडियो उठाकर देख लेना, उस समय मैंने ये कहा था वीडियो में कि गांधी टीवी जब निकलेगा तो अकेला नहीं निकलेगा, बहुत सारी एजेंसियां साथ में निकलेगी। हालांकि मैंने कभी एजेंसी को नहीं कहा, मैंने सीबीआई को नहीं कहा कि तुम जाओ और वहां छापा डालो, लेकिन कभी जो सच्चा चलता है ना, जो आदमी सरस्वती ताकतवर होती है, उसके साथ पूरी पूरी कायनात चलती है, पूरी खुदाई चलती है, ईश्वर की सारी ताकतें उसके साथ चलती है। तो मेरे साथ ईश्वर की ताकत है यार, मैं सच्चा हूं इसलिए ताकत है। मैं जब निकलता हूं किसी काम में तो मैं खाली हाथ नहीं लौटता। आपने देखा वो काली बाइक जिसके लिए कोई नहीं था, था कोई उसके पास, मैं गया उस दिन 500 रुपए मैं खुद दे के आया हूं उल्टा उसको। समझ रहे हो आप, मैं ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब ऐसी लड़ाई लड़ने वाला कोई पत्रकार आज उस दौर में जिंदा है जब 99% मीडिया बिक चुका है, अपना स्वार्थ सीधा कर रहा है, तो यार तुम उसे कुचलोगे या उसे आगे बढ़ाने में मदद करोगे? लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं था, मेन मुद्दा केस में नाम का था। अरे यार भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप किसको बदनाम कर रहे हो? सिर्फ आपका नाम नहीं जुड़ा इसलिए आपके लिए इतनी रिस्क लेने वाले, सच्चाई पर चलने वाले एक पत्रकार को आप बदनाम कर रहे हो। भाई दुख होता है। नहीं तो जब मेरा नाम और मैंने, मेरी बात सुनो, मैंने सोच लिया था एक बार, तो मैंने सोच लिया था, और मैंने मेरे एक मित्र को कहा, मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा सा आप 60-70 हजार रुपए करीब मेरे को वापस लौटाने, मुझे दे दो उधार। और उसने कहा ठीक है शाम को आके ले जाना। लेकिन शाम होते होते फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अपन लड़ाई आगे लड़ें, कोर्ट की लड़ाई चलती रहेगी, और अपन अगर पैसे लौटा देंगे तो बच्चों का क्या होगा, फिर इनकी लड़ाई लड़ेगा कौन, कोई दूसरा तो है नहीं। और मुझे दिख गया था कि अपन ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जिनकी नौकरी होनी है, उनका कुछ भला हो जाएगा। मैंने ये सोच लिया था और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली थी। तब फिर मैंने कहा यार हम आमरण अनशन की घोषणा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े। और सबसे बड़ा सपोर्ट, आप लोग कहते हो ना सीसीए का समर्थन क्यों करते हो, सबसे बड़ा समर्थन सीसीए से ही आया मेरे पास। और उन्होंने मेरे को फोन करके कहा कि अनिल जी वाकई आपका फॉर्मूला अच्छा है, 100% सीसीए अगर अलग हो गया ना तो ये मामला अपना भी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ आप? होगा ना, होगा ना। और कल 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 दिल्ली में एक ग्रुप तो कह रहा था कि साहब हमारे तो 100% सीसीए से कोई लेना देना नहीं है, आप तो हमें जो बच्चे रह गए ना हमारे सीसीए के उनको और घुसा दो, मतलब और मारो, और जो नॉर्मल बच्चे हैं और मारो। लेकिन पता है
अधिकारियों ने हमारा पक्ष लिया। अधिकारियों ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चों के साथ गलत हुआ है, हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि नॉर्मल बच्चों को हम कैसे न्याय दे पाए। अपने पास सूचनाएं, ठीक है ना, कोई पुख्ता लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो स्थितियां कल हुई है, चंदन पासवान जी का फोन आया है, और भी कई अधिकारियों के और नेताओं के फोन आए हैं, तो उन सबको मिलाकर कंक्लूजन यही निकला। तब मैंने शाम को न्यूज दी। गांधी टीवी कभी झूठी न्यूज नहीं देता है। जब तक कोई पुख्ता सूचना नहीं हो ना, हम कभी न्यूज नहीं चलाते। आप हमारी पूरी न्यूजें उठा के देख लेना। हम कभी, ये वकील वाले मामले में जरूर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, क्योंकि वकील साहब भी चुप रहे और मैंने वकील साहब को कहा, मैंने कहा यार जब हम ग्रुप में चला रहे हैं कि 2 तारीख को हियरिंग है, आप चुप क्यों रहे? उस चक्कर में वकील के मेरे झगड़ा हो गया। फिर जो नया वकील करना चाह रहे थे, मैंने उनका समर्थन किया। मैंने कहा तुम कर लो नया वकील, मैं आपके साथ हूँ। 50-60 बच्चे और जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उनको होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे अगर मान लो केस में पैसों की जरूरत होगी तो फिर इन्हीं बच्चों से ले लेंगे। नए बच्चे क्यों अपन को बार बार, क्योंकि इतना बदनाम हो गया, मैं पैसे मांगूंगा तो मैं फिर बदनाम होगा, तो इसलिए मैंने पैसा मांगना ही छोड़ दिया। और फिर मेरे को उससे साथियों ने कहा कि यार आप तो अनिल जी एक काम करो, एक टीम बना लो, और टीम बना के आप उस टीम के साथ जो आपके साथ है उनके साथ काम करो। तो हमने वो ग्रुप बना लिया। वो ग्रुप बना के उस ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे पैसे देने वाले आप जैसे 1-2 लोग बाहर हैं, और जो लोग बाहर हैं ना उनमें सिर्फ तुम ही बोल रहे हो। ये है। अब आज एक खुल के बात आ गई ना कि एक ने 50 रुपए दिया, देख उछल के सामने आ गया ना वो तुरंत कि मैं तो जानता था इसलिए 50 रुपए, मतलब वो उसको आज का सपना तभी आ गया था है। तो ये सच्चाइयां हैं। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों से क्या मैं बड़ा दुखित हूं यार, कि किसके लिए अपन जान लड़ा रहे हैं, किसके लिए अपन रिस्क ले रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई और इतना बड़ा ऑफर, ये सारे ऑफर ठुकराते हुए मैं किसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़ा हूं। पता है आपको कितनी बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। एसटी, एससी, ओबीसी और आरक्षण प्राप्त लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। ये कितनी बड़ी लड़ाई है। हिल गया पूरा पुलिस, पूरा क्या नाम है, इंटेलिजेंस प्रशासन और रेल प्रशासन। आप चेक कर लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे वो बच्चा यहाँ का कह रहा था कि नहीं ये है वो, और मैं जयपुर में रहता हूँ, तो वो जयपुर में झूठ बोलता है। वो जयपुर में रहता होता और किसी कोचिंग में जाता होता तो कोचिंग संचालक से ही पूछ लेना यार कि अनीश कुमार ने कोचिंग संस्थाओं के लिए क्या किया है और बच्चों के लिए क्या किया। बाद में मेरी कोचिंग संचालकों से लड़ाई हो गई इस बात के लिए कि मैं कोचिंग नियामक आयोग लेकर आ गया सरकार के साथ मिलकर, जो गलत करती है बच्चों के साथ, बच्चों का फीस लेके लौटाती नहीं है। मैंने उसके लिए अलग से संस्था की। तो मैं जहां काम करता हूँ ना, वहां व्यवस्था परिवर्तन तक काम करता हूँ। मेरी पत्रकारिता मैंने इसीलिए चुनी है, वरना मैं पैसा ही कमाना होता तो 5 स्टार होटल की नौकरी करता ना यार। मजे में क्यों साला राजपुताना शेरटन छोड़ के और मैं पत्रकारिता करता, जिसमें कोई इतना पैसा तो है नहीं। बेईमान लोगों के लिए जरूर बहुत पैसे हो सकते हैं, चापलूस लोगों के लिए जरूर बहुत पैसे होते हैं, लेकिन हमारे जैसे पत्रकारों के लिए पत्रकारिता में कोई पैसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ तो बस यही है। लेकिन ये जो ना कुछ करते हुए बदनामी मिले, और बदनामी भी मिले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस बदनामी से पूरा अभियान ही खत्म हो रहा है ना। तो मेरे दिल पे पत्थर रख के फिर मैंने निर्णय लिया। मैंने मेरे क्राइम रिपोर्टर को फोन किया। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है। तो उसने साइबर एसीपी से बात कर ली और उसने कहा कि ठीक है 2 बजे तक आप आ जाओ, अपन चलते हैं, अपन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, बुला लाते हैं, कहाँ है कहाँ का होगा, जहाँ का भी होगा पुलिस भेज के उठा लाए। तो हम कम कर रहे हैं यार, यहाँ सारे लोग जानते हैं। यहाँ रावण बस्ती आप ग्रुप में देखोगे, पिछले दीपावली के पहले रावण बस्ती, मानसरोवर, आप तो जयपुर के हो ना? हाँ चौमू का, जयपुर में चौमू है ना। हाँ चौमू तो जयपुर आते होंगे। मानसरोवर मेट्रो देखा? देखा है ना। मानसरोवर मेट्रो में वहां पास में एक कच्ची बस्ती है, रावण बस्ती कहते हैं उसको, रावण बनते हैं वहां पर, है ना। तुम्हारे चौमू वाले भी यहीं से रावण ले जाते हैं। वो जमीन यहाँ कांग्रेस के पूर्व विधायक शिवराम शर्मा के बेटों की थी। वो कोर्ट से केस जीत गए, खाली करने के आदेश लिया है। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि यार ये गरीब लोग हैं, इनको तो हम नहीं भगाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उस बस्ती में आग लगा दी। आग लगाते वो सारे बस्ती वाले बाहर आ गए, लेकिन क्या हुआ, मामला हो गया बड़ा। दूसरे दिन उसको पुलिस फिर आग लगा दी तो खत्म बस्ती। इनको जाना था दूसरी जगह। जब बस्ती जली गई, खत्म हो गई, खाक हो गई जमीन। जब खाक हो गई तो किसके पास आ गई जमीन? जमीन तो मालिक के पास आ गई, उनके पास कोर्ट के आदेश है। और पुलिस किसके साथ खड़ी होती है? जो ताकतवर होता है। 2 प्रकार से ताकतवर थे, पैसे में भी ताकतवर थे। और आज यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उनके जो पिता है वो शिवराम शर्मा कांग्रेस के एमएलए थे पहले। तो उन्होंने क्या करा, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने अकेले मैंने गोद ली उस बस्ती को। गोद लेके मैंने लड़ाई लड़ी और राजस्थान भर के घुमंतु एससी के जाति के नेताओं को सबको जा के कहा कि आपको सबको मदद करना है और कम से कम
2000 लोगों की तुरंत प्रभाव से वहां पर धरना प्रदर्शन किया। गांधी टीवी उस धरने में शामिल हुआ धरनार्थी के रूप में। और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई। हमने कहा साहब इतने बस्तियां बसी हुई है सरकारी जमीन पर, दूसरी जमीन पर, कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इतने साल तक अगर किसी का कब्जा हो गया तो वो कब्जा उसी का है। तो फिर आप कैसे इन बस्तियों को बेदखल कर रहे हो? इनको तो वहीं दो जहां रह रही है पट्टा। तो सीएम साहब नया कानून लेकर आया। उस कानून को लाने से पहले हमने करीब 20,000 कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया मुक्ति दिवस मनाने के नाम से। उस दिन सीएम साहब को बुलाया, हमने कहा आप आओ, देखो कितने लोग कच्ची बस्तियों में बसते हैं और ये आपसे दया की भीख लेने आए हैं। तो मुख्यमंत्री आ नहीं पाए, उन्होंने डोटासरा जी को भेजा, प्रताप सिंह जी आए और वो घोषणा करके गए कि हम मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करेंगे। 6 दिन बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मतलब पहले अलग था, अब 9 साल तक अगर कोई सरकारी जमीन पर मकान बनाकर या कच्ची बस्ती बनाकर रह रहा है तो उसको वहीं पट्टा दे दिया जाए। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी। मैंने वो काम छोड़ दिया, उस बस्ती को काम हो गया। उस बस्ती का काम होने के बाद मैं दूसरे काम में लग गया। तो ये जो रेल प्रशासन की बात है, क्यों क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। कभी कभी ईश्वर चलाता है। एक कहानी और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। यहाँ जोशी जी हैं पीआरओ जयपुर में, जानते हो आप? नहीं। रेलवे के पीआरओ जोशी जी हैं, वो सीनियर आदमी हैं, 15-20 साल से मेरे को जानते हैं वो। हम उनके पास जाते रहे रेलवे की खबर लेने के लिए। वो यहाँ पर महिमा एलंजा करके एक फ्लैट है, उसमें एक फ्लैट की कीमत है 1.25 करोड़ रुपए कम से कम, एक फ्लैट की कीमत। तो उसमें क्या हुआ, धीरेन्द्र मदान नाम का एक बिल्डर है बहुत बड़ा। उसने क्या करा, उसने कोई गड़बड़ घोटाला करके 15-20 लोगों के दम पर पूरी फ्लैट में सभी का शोषण कर रहे थे वो। तो फ्लैट के लोग बाग पहले एक पत्रकार के पास गए, वो पत्रकार बिक गया, उसको खरीद लिया। फिर लास्ट में 2 साल बाद उनको किसी ने कहा कि यार आप है ना अनीश कुमार जी के पास जाओ। तब तो ये गांधी टीवी मेरा मतलब 400-500 या 600 करीब सब्सक्राइबर पर था, नया नया था। तो वो मेरे पास आए। मैं उस पूरे बिल्डर ने मेरे को कहा, उसके लोगों ने मेरे को फोन किया, बोले आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो इधर ही रहता हूँ, 5 में किराए से रहता हूँ। बोले यार आप छोड़ो ना किराया, आपको हम फ्लैट दे देते हैं। आपको तो 1.25 करोड़ का फ्लैट था ऊपर, है ना। उसके बाद मैं नहीं बिका और उन लोगों को मैंने न्याय दिलाया, लड़के न्याय दिलाया। और कच्ची बस्ती वाले मामले में, रावण बस्ती वाले मामले में सीएम साहब खुद आए, खुद आके कलेक्टर साहब प्रकाश राज पुरोहित भी आए और यहाँ के जो एसीपी हैं वो भी आए और उनको सामने खड़ा होके सीएम साहब हम लोगों के लिए कह के गए कि भाई ये हमारे लोग हैं, इनका ध्यान रखना। हम इतनी इमेज हमारी है यार। और मैडम आएगी ना, मैडम भी जानती है मेरे को, वसुंधरा जी भी अच्छी तरह जानती है। अच्छे पत्रकारों की कद्र सब लोग करते हैं, ये है। तो इसलिए क्या है, दौलत है ना तुम्हारा नाम, है ना। तो दौलत भाई ऐसा नहीं है, हम जब इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इतनी दबंगता से खड़े हैं ना, तो पीछे हिस्ट्री जो है ना हमारी पुख्ता है, खोखला नहीं है। हमने जो कमाई करी है ना ईमानदारी की, वो हमें ताकत देती है लड़ने की। लेकिन जब कोई आदमी इस तरीके से बिना सिर पैर के, जानता नहीं है, और तुम भी उनके साथ खड़े हो कि मैं जयपुर का हूं, मैं इनको जानता नहीं हूं, ऐसे कहते हो, तो उनको बल मिलता है और ज्यादा। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए बुलाता हूँ जो लोग मेरे खिलाफ है ना, मैं एक बार बुलाता हूँ, बुला के कहता हूँ मैं बैठो से यार तुम समझो क्यों, कारण क्या है, तुम जैसे भाई चाहिए मेरे को। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जो गांधी टीवी में जो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे वॉलेंटियर है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ाना होता, हाँ ठीक है, ये किसी साथी ने मेरे को कहा कि यार आप ऐसे करा करो, ऐसे करा करो, तो मैं वैसा करता हूँ, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने देख लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सब्सक्राइबर जुड़ते हैं वो आंदोलन के दौरान ही जुड़ते हैं, जिनकी हम मदद करते हैं वही जुड़ते हैं और वही मेरे काम आते हैं। काम इसलिए आते हैं, आज तुम्हारे बीच में इतनी समस्याएं हैं। एक बच्चे का कल फोन आया कि सर मैं जब वेरिफिकेशन कर रहा था तो मेरे अंगूठा गीला था तो मैंने उंगली लगा दी और अब मेरे को इन्होंने किया नहीं है, मेरे को मेरी मदद करो। इतने इतने फोन आते हैं, लोग बाग कहते हैं डायरेक्ट कि सर आप छोड़ो ना, आप तो हमारी मदद करो, हम आपको पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं। मैं मना कर देता हूँ, मैंने कहा भाई पैसे के लिए नहीं करता मैं काम, मैं लोगों की मदद के लिए काम करता हूँ। और पैसे के लिए काम करता होता तो आज मैं बेरोजगारों के बीच में क्यों होता यार। किन घने ही मुद्दे पड़े हैं, जमीनों के डिस्प्यूट मुद्दे पड़े हैं और बड़े बड़े इनकम टैक्स के मुद्दे पड़े हैं, करोड़ों रुपए के घपलों के मुद्दे पड़े हैं, तो फिर मैं वहां काम करता ना। जो दूसरे बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं वैसा मैं करता ना। मैं क्यों गरीबों के बीच में, इतना कुछ जानने के बाद, इतनी कुछ छवि होने के बाद मैं क्यों दिमाग लगाता। मेरा मकसद अलग है, मैं पीड़ितों के लिए मदद करने के हिसाब से ही मैं पत्रकारिता करता हूँ। और मैं अपने सब्सक्राइबरों को वॉलेंटियर समझता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का आज हुआ कि ये बंदा मेरे को 6-7 दिन से परेशान कर रहा है और इसकी वजह से
पूरा मतलब ग्रुप पूरा वैसा ही चल रहा है, 2-4 जने और साथ हो गए, हालांकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे से कहते हैं कि अनिल सर, ग्रुप में भी कहते हैं ना कि आप इसकी परवाह मत करो, आप अपना काम करो। लेकिन क्या होता है, अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया ना तो पूरा धीरे धीरे पूरा इंडिया मेरे को चोर समझेगा, फिर वो मेरी ताकत नहीं रहेगी, लोग मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे, तो मेरा तो नुकसान होगा नहीं, लेकिन जिनकी मैं भलाई करना चाहता हूँ उनका नुकसान होगा और बेरोजगारों का नुकसान हो जाएगा। मेरा ये अंतिम पड़ाव नहीं है, शुरुआत है। पहला पड़ाव मेरा मेडिकल बिल स्टैंड पे ही था, वहां से मैं आगे निकला, वो क्या नाम है, डिवीजन अलॉटमेंट का मामले में आया, वो ये तीसरा आपका मामला है। और यहाँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ, हुबली के बच्चे बुला रहे हैं, कल 20-40 बच्चों ने ग्रुप बना के मुझे फोन किया, डिप्लोमाधारी जो सीसीए बच्चे हैं वो बुला रहे हैं मुझे, बहुत सारे बच्चों की मदद करने, क्योंकि उनको पता चल गया कि यार ये मदद करते हैं, इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो वो मदद कर रहे हैं। हुबली के बच्चों को भी मैंने हाथ जोड़ के ये कहा, मैंने कहा भैया मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम इस चक्कर में मत रहना कि तुम मेरे नाम से पैसे उगा लो फिर मैं और बदनाम हो जाऊं, इसलिए क्या वो तो तुम्हारी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी कि वकील को पैसा देना था, आने जाने का भी तुरंत भागना था, फ्लाइट के खर्चे सारा कुछ, तो मैं यार मतलब पैसे के मामले में साधारण पत्रकार हूँ, आर्थिक रूप से मैं छोटा पत्रकार हूँ, वैसे पत्रकारिता के हिसाब से मैं रवीश कुमार से नीचे समझता हूँ अपने आप को, इसलिए कि मैं ठुकराता हूँ बड़े बड़े ऑफर और सच्चाई पे आगे बढ़ता हूँ, और मैं डरता भी नहीं हूँ। मुंबई वाले अधिकारियों से लेके दिल्ली से लेके कहीं से भी कहीं भी आप भिड़ा दोगे ना मुझे, मैं लड़ लूंगा सच्चाई के लिए, मोदी से लड़ना होगा तो लड़ लूंगा, जान भी लड़ानी है तो लड़ा दूंगा, क्योंकि मैं इतना अंदर तक सच्चा पत्रकार हूँ। ये है। नहीं तो सर मेन बात पैसों के ये मामले में थी जरूर मैं बिल्कुल, मतलब यूं मान लो आप, तो यहाँ डेली मोटरसाइकिल लेके रिपोर्टिंग करते होंगे ना 5 से 7 हजार रुपए के जो स्टिंगर है, उनसे भी मैं छोटा हूँ पैसों के मामले में, क्योंकि मैं पैसा ईमानदारी से ही कमाता हूँ, बेईमानी से नहीं नहीं तो कमाता। सर मेरी बात सुनिए, मैंने ग्रुप में कम से कम आज से 7-8 दिन पहले मैसेज किया था, आप अरे देख यार सकते हो, भाई, मैं टीचर भेज दूं तुम बात आओ, को। तुम उस आओ, टाइम पे मैंने अभी बोला था, तुमसे बात कर रहा हूँ ना, अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ना, कम से कम 300 मैसेज आ गए, तुम आओ नहीं देखो। सर उस टाइम पे मैंने बोला था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई मैंने पैसे दे दिए, अनिकेत मिया जी से बात हुई थी कि मैंने पैसे दे दिए थे, आपसे मैंने उस टाइम पे बात की थी, तो आपने बोला, मैंने मना थोड़ी किया, अनिकेत मीना ने कितनों को पैसे दिए, सबको जोड़ा है मैंने यार। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं नहीं तो दिया, भाई तभी बोल यार रहा हूँ। 2-4 जनों को थोड़ा भूल गया होगा, इधर उधर रह गए होंगे तो इसलिए नहीं जोड़ा। फिर दूसरी बात क्या, तुम बातें भी ऐसी करने लग गए जब जोड़ने का मन आया, तो फिर मैंने कहा यार इस बंदे को यहाँ से उठा के वहां जोड़ेंगे तो वहां बदनामी करेगा, फिर वो बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो वही तो बात है ना, जब मेरा नाम है ही नहीं तो मैं तो कंफ्यूज हूँ ही ना कि अपने साला पैसे भी देखो दिए और ऐसा अपना है नाम भी नहीं है। दौलत, मेरी बात सुनो, आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोर्ट में चले जाना, कभी कभी क्या होता है, आप वकील को खड़ा करके काम कर सकते हो, लेकिन वकील को जो नाम दोगे वहां तो साइन करोगे ना आप। अब मैं उस वकील की लिस्ट को लेके मैं सब जगह थोड़ी जा सकता हूँ कि भाई तू भी कर दे, 1000 रुपए पटना वाले ने दिए, असम वाले ने दिए, 100 रुपए किसी ने, 200 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए वाला भुदक रहा है ना अभी, तो भाई मैंने 50 रुपए दिए हैं, है ना, तो मैं उनको उसके 50 रुपए के चक्कर में 5000 रुपए खर्च करके उसके पास थोड़ी जाऊंगा कि भाई तू साइन कर दे, तो उनको ही आना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात है यार, एक बार आना पड़ेगा, बार बार नहीं आना पड़ेगा, ये है, ये नियम है इसको नहीं तो आप ग्रुप में नाम तो ऐड कीजिए ना, मैंने बात ये ग्रुप में तो नाम ऐड कीजिए ना मेरा। नहीं, ग्रुप में तो मैं कर लूंगा, ग्रुप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात यही है, बात यही है। और रही बात मुद्दे की, तो ये मैं ये समझ नहीं आता, लोग सीसी वाला मुद्दा तो कम उठा रहे और वेटिंग वाला ज्यादा। अरे बात ज्यादा सीसी वाले की है, वेटिंग में मैं 2018 ग्रुप डी में वेटिंग को 0.62 से रहा था, मैं भुवनेश्वर से मेरा जोन था पिछली बार का, 0.62 मेरे कम थे फाइनल पहले कट ऑफ में। 5 पैनल आ गए, मेरा 5 पैनल तक नहीं हुआ, मेरे मात्र 0.62 कम थे और 5 पैनल दे दिए शायद भुवनेश्वर वाले ने, ऐसा अभी तक मेरा नहीं हुआ मैं वेटिंग का। और उन्होंने कट ऑफ भी नहीं डालते सर, पहली बात यह है कि जब पैनल आएंगे ना और पैनल आएंगे वो कट ऑफ नहीं डालते अपनी, वो सिर्फ नंबर डालेंगे, उसमें पता ही नहीं चलता कि इसके कितने नंबर है, किसके ज्यादा है, कम वाला ले लिया, ज्यादा वाला ले लिया, कोई पता नहीं चलता उसमें, कट ऑफ भी नहीं डालते वो। फिर अनुमानित कट ऑफ लोग बच्चे ढूंढते हैं कि मेरे इतने में हो गया, मेरे इतने में नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं अनुमानित कट ऑफ, जबकि पता नहीं होता है, उन्होंने कट ऑफ डालते ही नहीं, वो फाइनल कट ऑफ नहीं डालते कि इतने में अब फाइनल में हो गया इनका। अच्छा, फिर क्या तो डालते एक दो डालता है, बाकी कोई नहीं डालता। फिर क्या डालते हैं लोग? सीधा सीधा नंबर डालते हैं वेटिंग वाले का, कि जो मान लो पैनल आएगा ना, सीधा उसका नंबर डालते हैं वेटिंग में, इनका वेटिंग में हुआ है, जबकि लोगों को यही पता नहीं चलता कि किसकी कट ऑफ गई, अब कितने से रह गए। नहीं तो आप लोग चाहते क्या हो ये बताओ ना, हम तो पॉलिसी चेंज करवा रहे हैं ना, हम तो वन पॉलिसी वन रेलवे कर रहे हैं, या आप अलग अलग जोन में अलग अलग पॉलिसी मत करो। वेटिंग आना सही है, वेटिंग भी आनी चाहिए,
वेटिंग के साथ कटऑफ आनी चाहिए, और सीसीए का मुद्दा पहले सोल्व होना चाहिए ना। जो 20% बोल के जिनको ज्यादा दिया है, पहले ये सोल्व हो। चलो इस नोटिफिकेशन मैंने दिया था, पहले ही दे दिया था कि 20% सीट रिजर्व है सीसीए के लिए, तो सीसीए को तो पर 220% ही ना, तो और 20% निकाल के उनको दे दो, या कैटेगराइज दे दो, वो तो वही बात आएगी। नहीं वो तो पहली लड़ाई तो क्या है, पहली लड़ाई तो अभी क्या है जो हो सकती थी, देखो हम भी देखते हैं कि लड़ाई को किस तरीके से जीत सकते हैं। तो हमने देखा ये दो तरीका है, या तो सीसीए को बिल्कुल ही खत्म कर दो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सीसीए को खत्म कर दे घर बिठा देंगे। ये उनके एक्ट के खिलाफ भी है, उन्होंने वो भी 2 साल वहाँ पे मेहनत कर रहे जाके 4000 रुपए में। हाँ तो उनको जो सीट रिजर्व है वो उनको ही मिले, या उनका अलग से कोटा निकले बस। हाँ तो ये अपने जो अच्छा जो अलग से कोटा निकलेगा, वो जो अभी सेलेक्ट हो गए सीसीए उनके लिए नहीं होगा। ये तो हो गया, ये तो सिस्टम हो गया, ये तो हो गया। इस सिस्टम में क्या हो सकता है, हम वो सोच रहे हैं। इस सिस्टम में ये हो सकता है कि जो 20% से ज्यादा बच्चे आ गए उनको दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दे, ताकि जो ओबीसी के बच्चे उनका भी यहाँ हो जाए, है ना। तो अपन ने उस मुद्दे को पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन ये तो सर ये जो दूसरा जोन उठाएगा, एक बात बताइए, किसी ने बड़े जोन से फोरम लगा दिया, मान लो किसी ने अच्छे फोरम लगा दिया, वहां से सीसीए के बंदे कम पहुंचे, तो नॉर्मल क्रेडिट का ज्यादा हुआ है क्योंकि वो सीट उनको मिल गई। हाँ सही है। मान लो जहाँ पे ओबीसी के बंदों की 500 सीट थी सीसीए की, वहाँ पे मात्र 100 बंदे ही पूछे, तो 400 बंदे अगर उन्होंने नॉर्मल कैंडिडेट लिए होंगे उनकी जगह, तो आप वहाँ पे ये 400 बंदे इधर से भेजोगे मुंबई से, तो वहां से 400 बंदे बाहर होंगे, तो उनके एक में खिलाफ नहीं है, ये तो उनके खिलाफ भी हो गया। तो ये तो उनके लिए भी गलत है। किसी को किसी दूसरे जोन में नहीं भेज सकते, दूसरे जोन में कैसे भेज सकते, वहां से बंदे बाहर होंगे। ऐसा तो है ही नहीं ना, जिनका हो गया उनका हो गया और एक्स्ट्रा दे देंगे उनको, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो उसी की सीट है उनको रोकेंगे और जो बंदे हो गए उनको बाहर करेंगे। तो बात यही है कि सीसीए को जो पास हुआ है और जो पासिंग मार्क नहीं ला पाया उसको नौकरी दे रहे हैं। हाँ सही है। तो पहले बात ये हुई थी, ये था कि जो 30% लाएगा रिजल्ट उसी का काउंट होगा, नॉर्मलाइज मार्क उसी का होगा जिसका 30% आएगा। अगर जिसका 30% नंबर पेपर में आएगा ही नहीं ना, उसको नॉर्मलाइज करके उसको रिजल्ट ही नहीं आएगा, उसका वो बाहर हो जाएगा। और बाहर करने की बात दूर है, 2 नंबर से सीधा 30 नंबर, 15 से तो 30 नंबर और नौकरी। हाँ तो अपन अभी ये कर रहे हैं, अभी जो अपनी मांग है वो ये है कि अभी जो ये निकाल दिया है इन्होंने वैकेंसी, उसमें 20% से ऊपर अगर आता है सीसीए का कोई बंदा, तो इंटर जोनल दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दो। इनके नेता भी तैयार है, ये लोग भी तैयार है, ये सबसे बड़ी सहमति है। मतलब ये तो आप लोग मानोगे कि गांधी टीवी के प्रयास की वजह से सीसीए के बच्चों ने अपना साथ देना स्वीकार कर लिया, ये तो मानोगे ना आप? नहीं तो सर मेरी बात तो आप मुद्दा लड़ रहे हो बिल्कुल सही है कि सीसीए की वैकेंसी है अलग आनी चाहिए, तो वो अलग से है, उनका सब चीज अलग है, उनका नहीं होता। मेरी बात सुनो, अपन ने जो चीज एक जीत हासिल की है ना, जिसको लोग बाग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि सीसीए के बच्चे तैयार हो गए दूसरे जून में जाने के लिए। वरना तो कह सकते हैं कि साहब हमारा तो जहाँ हो गया वहीं रहेंगे, कह सकते हैं ना, लेकिन वो तैयार हो गए ना, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार हमारे भाइयों का हक खत्म हो रहा है। सीसीए के बंदे किसी और जोन में जाएंगे तो वहां के भाइयों का हक जाएगा ना सर। नॉर्मल कैंडिडेट मान लो आप, तो जिसमें जयपुर से हूँ, नहीं जयपुर से फॉर्म लगाऊं, वो परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे ना, वो तो नहीं सर मेरी बात सुनिए। जैसे मान लो मैं जयपुर का बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जयपुर में नौकरी करूँ, तो मेरे को मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो बस नौकरी चाहिए, नहीं जाएगी, वो वहाँ के परसेंटेज के हिसाब से नहीं जाएगी सर। यार नहीं जाएगी सर, खाली पड़ा हुआ ना कोटा, उसी में तो जाएंगे। कोटा खाली नहीं हुआ सर, कोटा खाली नहीं रहा है, कोटा सीधी सी बात है, जो वैकेंट जो 1700 बच्चे करीब कम आए, वो लैप्स कर रखे हैं, वो हमने सारी जानकारी ले ली है। और उसी में हमारे एसटी का ले लो, हमारे एसटी की टोटल सीट फिल 14 है, 15 18 सीट खाली है टोटल। नहीं 18 सीट खाली रही है टोटल। आपका कहाँ पर 97, मतलब मुंबई से सीआर से 97 बंदे एसटी के सीट गए थे, तो कुछ 18 सीटें से खाली रही है, मतलब टोटल खाली भरेंगे, ऐसा हमारी बात चल रही है, चर्चा चल रही है। जिन बच्चों का हो गया उनको कोई नुकसान नहीं है। जो ये सीसी तो बात ये हुई जहाँ पे सीसीए के बंदे नहीं पहुंचेंगे, जहाँ पे सीसीए के बंदे नहीं पहुंचेंगे, वहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट को लिया जाएगा।
नहीं लिया ना, ये बात है, सही बात नहीं लिया ना। नहीं, यही बात ही है ना कि भाई जहाँ पे शीशे के बंदे नहीं पहुंचेंगे वहां पे नॉर्मल कैंडिडेट को लेंगे। हाँ, जहाँ नहीं लिया नॉर्मल बंदों को, जहाँ नहीं लिया ना, वहाँ हाँ। आरआरसी मुंबई के जो एक्सेस हो गए उन बच्चों को वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। और इनकी 1700 सीटें करीब खाली हैं, मतलब वो आए नहीं है पूरे, जितने उनकी डिमांड थी ना उतने पूरे आए नहीं है, तो वो उसको भी उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। तो अपन रास्ता निकाल रहे हैं, और रास्ता क्या है, बैठ के अधिकारियों से बात करने से निकलेगा। और दिल्ली के अधिकारी किसी की नौकरी नहीं खाना चाहते। ये सारी गड़बड़ तो नीचे होती है ना यार, वहां से तो कुछ गड़बड़ होती नहीं है, समझ रहे हो आप। और वहां तो क्या सुनवाई होती है जब भी कोई अच्छा, फिर दूसरी बात वेटिंग की बात, कल वेटिंग वालों का 7वां या छठा अभियान था कैंपेन का, है ना, छठा था ना, है ना। हाँ। अब उसमें दिक्कत क्या, ये जो विरोध हो रहा है ना हमारा, वो इसलिए भी हो रहा है कि जो वेटिंग का मुद्दा पकड़ के जो चल रहे हैं ना, है ना, ये वेटिंग का मुद्दा पकड़ के चलने वाले बच्चे अपने आप को लीडरशिप में आगे स्टेब्लिश करना चाहते हैं। और वहां गांधी टीवी घुस गया तो इनको वहां दिक्कत आ रही है कि यार ये वेटिंग में भी आ गए, तो ये बार बार मेरे से ये तो कह रहे हैं कि आप वेटिंग वाले ग्रुप में क्या कर रहे हो, आप वेटिंग वाला मुद्दा छोड़ो, क्योंकि इनकी नेतागिरी, ये तो दिक्कत है हमारे बीच में। क्या है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अपनी नेतागिरी स्टेब्लिश करने के लिए बदनाम करने लग जाते हैं, तो वो गलत है। तो इसलिए अब तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि गांधी टीवी तुम्हारा पैसा लेकर भागा नहीं है, जबकि खुद का पैसा लगा रहा है, ये तो कंफर्म हो ना, कि अभी भी कंफ्यूज है। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, वो तो बात सही है आपकी। पर जब तक मेरा नाम ऐड नहीं हो, जब तक मैं ग्रुप में नहीं होगी, तो मेरे को तो लगेगा ना कि यार अपन ग्रुप में नहीं है, पैसे दिए ग्रुप में नहीं है, ना किसी केस में नाम ऐड है। और उस टाइम पे बात हुई थी कि आप सिर्फ पैसे दो, सुनिए, आप सिर्फ पैसे दो और आपको पीडीएफ के थ्रू बता दिया जाएगा किस किस का नाम ऐड हुआ है, कि आपको एक पीडीएफ भेज दी जाएगी, उसमें आप देख लेना अपना नाम, आप पैसे दो आपका नाम ऐड हो जाएगा। वो तो बाद में यार, एक बात बताओ, अगर पैसे कम पड़ गए तो दो तरीके थे अपने पास, या तो नए जो पैसा देना चाह रहे हैं उनसे पैसा लें, लेकिन नए जो पैसा देना चाह रहे थे वो क्या है, हमें बदनामी का डर था, क्योंकि पुराने पैसे में बदनाम होने लग गए, तो मांगते रहेंगे तो लोग मांगेंगे, ये तो मांग रहे, तो हमने बंद कर दिया। हमने कहा कि जिन्होंने 500 रुपए दिए या 1000 रुपए जिन्होंने नहीं दिए हैं, तो वही खुद ही 1000 रुपए पूरा कर दे, तो वकील साहब का पैसा दे दे अपन। और वकील साहब को भी ग्रुप में ऐड कर दिया, उसी ग्रुप में ऐड कर दिया, उसी ग्रुप में वकील साहब भी शामिल है, उसी ग्रुप में पैसे देने वाले भी शामिल है। और मैंने उसमें खुल के कह दिया कि भाई इतने पैसे अपन ने वकील साहब को दिए हैं, इतने और देने, तो उसमें कोई वही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है उस ग्रुप में। अब ये तो क्या है कि जो बच्चे पैसे देने वाले नहीं है वो दूसरे ग्रुप में शामिल है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, यार ये पैसा लेके भाग गए, ये हो गया वो हो गया। अब केस तो यार, वकील का जो केस है वो तो वकील के हिसाब से लड़ेंगे ना, कोर्ट के हिसाब से लड़ेंगे। कल उस ग्रुप में उन्होंने सूचना भी डाली हुई है, वकील ने कल फिर दोबारा एक एप्लीकेशन लगा दिया कि साहब हमारी जो डीवी है वो चल रही है, और वो डीवी पूरी हो जाएगी तो फिर हमें दिक्कत आएगी, इसलिए आप तुरंत हमें सुनवाई का टाइम दो। तो 14 दिन का एक टाइम पीरियड दिया है, मिनिमम टाइम पीरियड, क्राइटेरिया होता है 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह के अंदर अंदर हमें बुलवा सकते हैं। अब उसमें ये है कि हो सकता है हमें कोर्ट खुलते ही फर्स्ट डे ही बुला ले, या फिर लास्ट डे बुलाए 14वें दिन। तो ये एक क्राइटेरिया मेरे समझ में आया है, मैं क्लियर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उस लेटर से मेरे ये समझ में आया है, उस ग्रुप के ये चल रहा है, वो मंडार खुद देख रहा है उसको, वो पिटिशनर है वहां पर, तो वो कर रहा है। बाकी रही बात बच्चों के नाम जुड़ने की, तो नाम का लिस्ट हमने 1000 रुपए जो दिया है उसका लिस्ट अलग से बना दिया है कि भाई इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं, वो हमने वकील साहब को दे दिया। और जो पहले पैसे दिए थे वो भी उनको पास दिए हुए हैं, पहले जो पैसे दिए ना वो भी दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नाम नहीं जुड़े हुए हैं, वो सब लिस्ट बनी हुई है, जो पैसा दे रहे हैं सबका लिस्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सर एक पीडीएफ नाम की बना के डाल दो ना ग्रुप में, क्या जिनका केस में जिनका नाम आपने वकील साहब को दिया है, हाँ, उनका वो वकील साहब, अरे यार वो उस ग्रुप में डिस्कस करके मैंने मंडार और 3 बच्चों को नाम दिया था कि आप जिम्मेदारी करो, इसको निभाओ। मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, अभी आप लोगों के लिए आगे लड़ना नहीं लड़ना, मंडार है वही करता रहूंगा, तो आगे बोल दो, बोल दिया अपन ने, बोल दिया, और आज फिर मैं बोल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आज बात होगी तो आज मैं बोल दूंगा उससे। वो भी क्या है, नौकरी जाता है बेचारा, जो नाम है उनका एक पीडीएफ बना के, अगर पीडीएफ वो बना हुआ है तो फोटो उसके पीडीएफ बना के डाल दो, तो चेक कर लेंगे अपना नाम है कि नहीं है। नहीं, वो तो देखो सारा डलना है, ऐसा नहीं है कि मतलब अपन ने क्या कहते हैं जो पैसे ले लिए और खर्चा नहीं हुआ, अपन ने वकील को भी तो दिया ही है ना पैसा यार, वकील साहब को पता है कि एक बंदे ने तो, मेरी बात सुनो, वकील साहब को भी पता है कि एक बंदे ने तो पैसा दिया नहीं,
इतने सारे बंदों ने पैसा दिया है, वो भी जानते हैं सारी चीजों को, तो उनको सारा बताया हुआ है। आगे के लिए भी वकील साहब को हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप एक बार इस केस में कुछ अच्छी सी हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दो, ताकि इस केस में आगे बढ़ाएं, क्योंकि पूरे इंडिया में ही अब वो जैसे केट वाली सुनवाई हो गई कल कोलकाता में, है ना। अब लोग कह रहे हैं कि साहब कोलकाता में हो गया, मुंबई वाले क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है। अब अपन क्या करते हैं, कोई लड़ाई लड़ने निकले, एक मोर्चे पे हार गए तो दूसरा मोर्चा थोड़ी छोड़ देंगे, वहां भी प्रयास करेंगे ना यार। तो अपन दूसरे मोर्चे पर अभी लड़ रहे हैं, और जो मोस्ट प्रोबेबली अपन दूसरे मोर्चे पे इसलिए लड़ रहे हैं कि मान लो अगर कोर्ट में हार गए तो क्या कर लोगे आप, है ना। कोर्ट पे तो दबाव बनाने के लिए ठीक है यार, कोर्ट से अगर कोई निर्णय यार ईश्वर ने मतलब चाहा तो अपन कोर्ट से भी जीत सकते हैं, लेकिन कोर्ट से टाइम पीरियड, टाइम बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतने टाइम में अपन जीत ही जाएंगे। स्टे भी अगर लग जाता तो स्टे भी तो खुलता है ना यार, नहीं खुलता, हमें परमानेंट स्टे थोड़ी लग जाता है। फिर खुलेगा तो क्या कंडीशन होनी है, वो तो अपन इनसे अधिकारियों से तो तय करेंगे ना कि साहब ये कंडीशन में आप कर लो। अगर अधिकारी हमारी बात मान जाते हैं तो कोर्ट से केस वापस भी ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अपन को तो अपने काम से मतलब है ना, कोर्ट केस से मतलब थोड़ी था। तो लड़ रहे हैं पर तो इधर मजबूती देने के बजाय इस तरीके से झूठे प्रचार। अब वो उसने अभी मैंने ग्रुप देखा, वो ग्रुप एडमिन ने मुझे ही रिमूव कर दिया उस ग्रुप से, है ना। तो ये चीज, अब वो ग्रुप एडमिन ने मुझे क्यों रिमूव किया, दूसरे लोगों को रिमूव किया कि नहीं किया, मेरे को पता नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये मामला बहुत तगड़ा बैठ जाएगा। क्योंकि कारण क्या है, अगर कोई मामला अगर कोर्ट में जाएगा ना तो वहाँ एविडेंस मांगते हैं। इन बच्चों के पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैं पैसे लेके भाग गया। मेरे पास एविडेंस है, सारे खर्चे मौजूद हैं, फ्लाइट के टिकट मौजूद है, वो सब चीजें मौजूद है। तो मेरे एविडेंस तो पक्के मैं पुलिस को दिखा दूंगा, साहब देखो ये खर्चा है, और मेरे पैसे और खर्चे मैंने घर से मंगाए जो, और 20,000 रुपए जो मैंने वो भवानी शंकर माली से मंगवा के ऐड किया, वो सारी चीजें मौजूद है इसमें। तो वो मेरा तो सबूत क्लियर है कि मैं पैसा लेके नहीं भागा, उसका सबूत मैं वहां दे दूंगा। लेकिन मैं पैसा लेके भाग गया, मैंने ठगी कर ली, वकील नहीं किया, उसकी सबूत ये क्या दे पाएंगे, मर जाएंगे, इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये बच्चे, और इनमें कुछ खुराफाती बच्चे हैं, और मेरे को इसलिए मजबूरन ये केस करना पड़ रहा है क्योंकि लोग बाग बहुत कंफ्यूज हो गए। केस होगा ना तो क्लियर हो जाएगा, एक बार उसको पकड़ के लाएंगे ना पुलिस, तो क्लियर हो जाएगा। मेरा मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है। मेरा मैम ग्रुप में तो एक पीडीएफ जिसमें जो नाम आपने वकील साहब को दिए हैं, वो ये दो चीज उस ग्रुप में, और उस ग्रुप में मेरा नाम, बस मेरे को ये चाहिए। वो तो आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, लेकिन क्या है उसमें, हम उस ग्रुप में हम उन्हीं बच्चों को शामिल कर रहे हैं जो भविष्य में वकील साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके चलने की इच्छा जाहिर करें। जो नहीं कर रहे हैं, जैसे 50 रुपए दे रहे, क्या हम उसको 50 रुपए वापस दे देंगे, क्यों जबरदस्ती उसके नाम पर हम आगे हजारों रुपए दूसरे लोगों से लेंगे या हमारा लगाएंगे। नहीं समझे, आगे भी तो पैसा चाहिए ना, वो कौन देगा, ये है। तो हम तो उसी से पैसा ले रहे हैं, और उन्होंने ही पैसा दिया है। और बाकी जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, हमने तो 500 रुपए दे दिए, अब 500 में आप जिंदगी भर केस लड़ो, तो वो कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता ना यार। तो आप अगर हाँ करते हो ठीक है, तो मैं ग्रुप में उसमें लिस्ट में नाम जुड़वा देता हूँ। मैंने कहा साहब अभी तो ये आपके पास पैसे आ गए, नाम आ गया, अब आप केस में आगे प्रोग्रेस लाओ, प्रोग्रेस लाओगे तो हम हमारे हिसाब से कंट्रीब्यूट करके आपकी सुनवाई में, जिंदगी भर थोड़ी 50,000 रुपए में केस लड़ लेगा, वो नहीं लड़ेगा ना हाई कोर्ट में कोई केस जिंदगी भर चलाना तो नहीं है ना। अरे यार उससे वो तो अपन जानते हैं, लेकिन मान लो आगे चलाना पड़ा तो फिर उसका खर्चा कौन देगा। नहीं तो वो तो बात है कि जिंदगी में थोड़ी चलाना है, फिर इसके आप समझे नहीं बात को। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो केस चलाना पड़ा तो वहां वही लोग अपन कर रहे हैं। अपन ने सिस्टम आज मैं फिर डिस्कस करूंगा ग्रुप में कि भाई ये इस तरीके से डिस्कस करना है अपन को, केस आगे मूव हो रहा है, आगे जो पैसा देना चाहते हैं अपन ने उन्हीं का नाम लिया हुआ है, और जो आगे पैसा नहीं देना चाहते उनका नाम हटा दो। भाई अपन को, भाई यहाँ पे सोचो ना यार कि फिर ये पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास तो पैसे है नहीं देने के लिए, देंगे तो अपन लोग ही ना सारे मिलकर। और वकील को देना है डायरेक्ट, मैं भी नहीं ले रहा, मैंने मना कर दिया भैया मेरे को 1 रुपए मत देना, मेरे को लेना ही नहीं है, वकील जानो और तुम्हारा काम जानो। इसलिए तो ग्रुप बना के मैंने उनके हवाले छोड़ दिया। मैं कहा ये रहा, तुम्हारे जैसे कंफ्यूज थे वो, तो कंफ्यूज वालों को सबको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया और वकील साहब को भी उसी में डाल दिया। अब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वकील साहब कह ही नहीं सकते कि मेरे को पैसा नहीं दिया, मैंने ऑनलाइन दिया है। ये तो वो सारी चीजें हैं। तो आप ऐसा कोई, मैं आपको फिर भी शामिल कर रहा हूं,
पहली सुनवाई में तो रहो आप, लेकिन आगे के लिए अपन को सबको मिलकर ही इस केस को लड़ना पड़ेगा, और लड़ सब जगह रहे हैं। मतलब तुम्हारा पैसा तो सिर्फ केस में लग रहा है, बाकी हम लड़ाई सब जगह। दिल्ली जाके आए तो 1000-1500 खर्च होते ही हैं जाने आने में। नाना करते हुए 2000 रुपये मेरे खर्च हो गए, तो मेरे जेब से खर्च हुआ है। और फिर वापस आ गया, अभी फिर होली के छुट्टी के बाद फिर जाऊंगा, फिर खर्च होंगे, हुबली जाऊंगा वहां खर्च होगा। तो ये पैसा तो मैं मेरा खर्च कर ही रहा हूँ ना यार, ये है। तो मैं मेरे हिसाब से खर्च कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से कहीं से भी करके अरेंज करके, बच्चों से थोड़ी पैसा ले रहा हूँ किसी से। 1 रुपये नहीं ले, हुबली वालों से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो आप। चेन्नई वालों ने मेरे को बुलाया तो मैंने साफ मना कर दिया, मेरे को पैसे नहीं चाहिए भैया, तुम वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दो, ताकि एक होटल का पैसा खर्च नहीं हो, वो भी तुम्हारे बच जाए। एक कमरा चाहिए जहाँ मैं शूटिंग भी कर सकूँ, चैनल के लिए लगातार न्यूज भी भेज सकूँ। तो वो सारी चीजें मैंने कही है। तो ये है। चलो वो तो सही है, बस मेरा नाम और वो पीडीएफ दोनों डाल दीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। नहीं, आपको मैं फिर क्या कह रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि भैया आगे वकील का जो खर्चा होगा आगे सुनवाई में, वो आपको देना पड़ेगा। ये है, वो ग्रुप में डिस्कस कर लो आप कि भाई आगे की क्या व्यवस्था करनी है, आगे देना है कि नहीं देना है, क्योंकि अभी भी 15,000 रुपये बाकी हैं वकील साहब के। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, पहली सुनवाई में करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने यार मेरे वकील साहब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ यार, थोड़ा कुछ अच्छा अगर आप न्यूज ले आओगे तो बच्चे अपने आप ही आपको मतलब पैसों की कमी नहीं आने देंगे, आप तो लड़ो। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, बच्चों का मामला है, और मैंने उनको ग्रुप में जोड़ रखा है पूरा इंडिया में। वो देख रहे हैं कि उनकी लेट होने के कारण मेरे को कितनी गालियां सुननी पड़ रही है। आज अगर वकील टाइम पर केस कर देता तो मेरे को ये गालियां थोड़ी सुननी पड़ती यार, है ना। तो वो भी देख रहे हैं कि यार मेरी वजह से चलो यार गांधी टीवी वालों को लोग बाग चोर साबित कर रहे हैं। तो मैं उन्होंने कहा ठीक है नहीं जी, कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं आया तो भी थोड़ा बहुत कम है तो भी मैं लड़ता हूँ, बाकी मैं मेरा पूरी ताकत लगाऊंगा, और आगे जो है आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैंने उनको ग्रुप में जोड़ दिया, मैंने कहा ग्रुप में आप बच्चों से डिस्कस कर लो, मेरे से मत करो पैसे की आगे की बात। तो वो आगे के अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, ये क्योंकि उस समय जो पैसों की बात हुई थी उनसे वकील साहब से, उस टाइमिंग के हिसाब से हुई थी, भाई टाइम पर अगर केस हो जाएगा तो हम आपको और उसी टाइम पर अगर स्टे लग जाता, स्टे के लिए अगर कुछ आगे बढ़ जाता तो मामला ही कुछ और होता। ये है ना, ठीक है ना। तो अब आप कम से कम उस ग्रुप में तो ये बोलो कि भाई बात हो गई है ना, उनको सारी सूचित कराओ, अवगत करवाओ, और उस बंदे को कहो कि वो मेरा फोन उठा नहीं रहा, वो मेरे को फोन कर ले 12-1 बजे तक, तो ठीक है। और नहीं तो फिर वो उसके पास तो कोई, उसने तो कोई पैसा दिया ही नहीं, वो तो भड़का रहा है लोगों को। और जिसने पैसा दिया, जैसे आपने दिया, मेरे से बात कर ली, एक ने 50 रुपए दिया है, तो वो फिर आएगा 50 रुपए, चाहे पटना से दिया हो कहीं से दिया हो, खर्च करके यहाँ आएगा, यहाँ बयान होंगे उसके पुलिस पुलिस केस में। तो इसलिए उसको भी समझा देना। तो सही है। हाँ, और आप नाम लेके दीजिए, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फिर हम। हाँ, नहीं नाम तो मेरी बात सुनो, जुड़ जाएगा तुम्हारा, वो कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो जुड़ जाएगा, नाम जुड़ के वो सारी चीजें हो जाएगी। हाँ, आप यहाँ ग्रुप में लोगों को समझाओ कि भैया गांधी टीवी के खिलाफ ऐसे बदनामी वाला बात मत करो, क्योंकि तुम्हारा ही अभियान खत्म हो रहा है इससे, झूठी प्रचार से, ठीक है ना। और ठीक है, फिर मैं बाइक चला रहा हूँ, फिर मैं बाद में करता हूँ।